सुबह की पहली किरणें स्कार्दू के आकाश में फैल चुकी थीं और ठंडी हवा के साथ एक नया दिन मुस्कुराता हुआ मिला। 9 बजे हम निकले स्कार्दू का एक मशहूर लैंडमार्क एक्सप्लोर करने, शांग्रीला झील यानी लोअर काचुरा झील। ये झील दिल की शक्ल जैसी है, जिसके चारों तरफ हरे भरे बाग और लाल रंग के कॉटेज हमेशा पोस्टकार्ड जैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा असल में जन्नत का एहसास देता है। झील के किनारे चलते हुए हमने ब्रिज पर सेल्फी ली, चीनी शैली की वास्तुकला को एक्सप्लोर किया और एक छोटी सी कैफे में झील के दृश्य के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। इस समय के हर लम्हे ने एक यादगार तस्वीर बनकर दिल में जगह बना ली। थोड़ी देर बाद हम चल दिए अपर काचुरा झील की तरफ, जो सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर मगर बिल्कुल अलग एक रूप में सामने आई। यह झील इतनी साफ और गहरी थी कि आकाश अपनी पूरी पहचान के साथ उसमें प्रतिबिंबित होता नजर आया। यहाँ पर कुछ लोगों ने वैकल्पिक बोटिंग का आनंद लिया। नीला पानी, बर्फ से ढकी चोटियां और हल्की ठंडी हवा, यह एक सपने में तैरने जैसा महसूस हुआ। फोटोग्राफी का क्रेज सब पर छाया था। हर एंगल से झील के रिफ्लेक्शन शॉट्स, जंगली पाइन पेड़ और प्राकृतिक बनावट को कैप्चर किया गया। अपर काचुरा झील की गहराई लगभग 70 मीटर है और यह ग्लेशियल पानी से बनती है। यहाँ तक कि गर्मी में भी इसका पानी ठंडा रहता है। 11:45 तक हम वापस अपनी कोस्टर में थे, तैयार बाशो घाटी की तरफ रवाना होने के लिए। विशेष रूप से जब 4x4 जीप्स और उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते मिलते हैं। सड़क से दूर संकरी पगडंडियाओं और खतरनाक मोड़, सब कुछ थ्रिल और उत्साह से भरा हुआ था। हर विंडो से नजर आता था एक नया दृश्य, कहीं बर्फ के पैच, कहीं हरी पहाड़ियां और कहीं छोटी छोटी धाराएं, जैसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में घुस गए हों। रास्ते में एक जरूरी और खूबसूरत ब्रेक मिला, सोक घाटी। ये एक छिपी हुई जन्नत है। घना जंगल, नीला पानी और पक्षियों की आवाजों के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देता। कुछ लोग नदी के किनारे बैठ गए, पानी की लहरों के साथ अपनी सोचें लहराने लगी, और कुछ कैमरों के साथ व्यस्त हो गए उन तस्वीरों में जो सिर्फ यहां मिलती हैं। सोक में पिकनिक का मजा ही कुछ और था। 3 बजे हम आखिरकार पहुंचे बाशो घाटी। सब कुछ कच्चा और अनछुआ था, न कोई दुकानें, न पर्यटकों की भीड़, सिर्फ प्रकृति का असली रूप। एक जगह पर एक पुराने बल्टी चाचा मिले, जिन्होंने लकड़ी की झोपड़ी बनाई थी। उनका कहना था, बाशो वो जगह है जहां आके शोर अंदर का भी खामोश हो जाता है। और यह बात सच थी। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, हम वापस स्कार्दू की तरफ निकल गए। सुनहरी किरणें पहाड़ों पर चमक रही थीं, ठंडी हवा और दिल में सुकून के साथ। स्कार्दू की सुबह की हवा ठंडी और ताजा होती है। नाश्ते के बाद हम स्कार्दू के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल खरपोचो किला की ओर निकलेंगे। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहाँ से पूरे शहर, आसपास की घाटियों और शक्तिशाली सिंधु नदी का 360 डिग्री नज़ारा दिखाई देता है। किले तक पहुँचने के लिए लगभग 30 से 45 मिनट की चढ़ाई करनी पड़ती है और रास्ते में स्कार्दू की हरी भरी घाटियों और ऊंचे नीचे पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये किला 17वीं सदी में मकपोन शासकों द्वारा बनवाया गया था। खरपोचो का अर्थ है किलों का राजा, जो इस किले की महानता को दर्शाता है। जब आप किले की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां की ऐतिहासिक ऊर्जा को महसूस करें। यहां से दिखने वाला दृश्य बेहद लाजवाब है और फोटोग्राफी के लिए यह एक आदर्श स्थान है। खरपोचो किला देखने के बाद हम कापलू की ओर निकलेंगे, जो स्कार्दू से लगभग 103 किलोमीटर दूर स्थित एक सुंदर कस्बा है। यह 3 घंटे की रोमांचक ड्राइव होती है, जो आपको संकरी घाटियों, हरे भरे खेतों और छोटे गांवों से होकर ले जाती है। रास्ते में सिंधु नदी के साथ साथ चलते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें। लंबा सफर जरूर है, लेकिन खुद में एक रोमांच है। कापलू पहुंचने के बाद सबसे पहले आप वहां के प्रसिद्ध खापलू किले की सैर करेंगे। यह किला 19वीं सदी में क्षेत्र के चक शासकों द्वारा बनवाया गया था और बाल्टी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। किले में लकड़ी की नक्काशी और खूबसूरत कमरों की सजावट है, जो आपको वहां के शाही इतिहास की झलक देती है। किले के अंदर घूमते हुए आप गलियारों, विशाल आंगनों और प्राचीन कमरों से होते हुए गुजरेंगे।
किले का म्यूजियम ऐतिहासिक वस्तुओं से भरा हुआ है जो कापलू की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। किले से दिखाई देने वाला घाटियों और पहाड़ों का नजारा भी बेहद सुंदर होता है। इसके बाद आप कापलू की ऐतिहासिक चकचान मस्जिद की ओर जाएंगे जो 15वीं सदी में बनाई गई थी। यह मस्जिद इस्लामी और स्थानीय बाल्टी शिल्प शैली का एक सुंदर मिश्रण है। यह मस्जिद एक शांत और सौम्य वातावरण प्रदान करती है और इसकी लकड़ी की नक्काशी फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त स्थान है। अब जब आपने कापलू के मुख्य ऐतिहासिक स्थल देख लिए हैं, अब समय है अपने कापलू होटल में चेक इन करने का और रात गुजारने का। कापलू का शांत वातावरण दिन की थकान मिटाने और सुकून पाने के लिए एकदम सही है। आज का दिन बहुत रोमांचक होने वाला है। नाश्ते के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे देवसाई नेशनल पार्क की ओर, जिसे अपने आप में लैंड ऑफ जायंट्स के नाम से जाना जाता है। यात्रा की शुरुआत एक आकर्षक दृश्य से होगी। हरी भरी घाटियां, उबड़ खाबड़ इलाके और ऊंचाई पर स्थित मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह यात्रा 2-3 घंटे की होगी और थोड़ी कठिन भी रहेगी, इसलिए अपनी सीट बेल्ट जरूर लगा लेना। देवसाई का इलाका काफी चुनौतीपूर्ण है। पहली स्टॉप होगी सतपारा झील, एक बहुत ही शांत और शीतल ग्लेशियल झील जो स्कर्दू के बाहर स्थित है। सतपारा झील अपनी क्रिस्टल क्लियर पानी और आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ एक परफेक्ट जगह है फोटो प्रेमियों के लिए। तुम झील के आसपास हल्की सैर कर सकते हो या फिर उस शांत दृश्य का आनंद लेते हुए नजदीकी विश्राम क्षेत्र में चाय पी सकते हो। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देवसाई के कुछ और शानदार स्पॉट्स पर जाएंगे। बड़ा पानी और काला पानी। बड़ा पानी एक शांत स्थान है जहां तुम जंगली फूलों के बीच प्राकृतिक सैर कर सकते हो। अगर भाग्य से तुम रेड फॉक्सेस या स्नो लेपर्ड्स भी देख सकते हो। काला पानी को ब्लैक वाटर भी कहा जाता है, जहां का पानी काफी गहरा है और आसपास की चट्टानी इलाके इसे एक रहस्यमय वातावरण देते हैं। यह जगह देखने के लिए बहुत अनोखी है। अब हम अपनी यात्रा को देवसाई के सबसे आइकॉनिक स्थान श्योसर झील तक लेकर जाएंगे। श्योसर झील का दृश्य किसी भी अन्य झील से कुछ ज्यादा ही शानदार है। यह झील ऊंचाई पर स्थित है और तुम्हें यहाँ कराकोरम के पहाड़ों और उनके प्रतिबिंब की सुंदरता देखने को मिलेगी। जंगली जानवर जैसे कि ब्राउन बियर और प्रवासी पक्षी भी यहाँ आसपास देखे जा सकते हैं। यह स्थान अपनी अवास्तविक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तुम्हें यहाँ अपने कैमरे से वो अद्वितीय दृश्य कैप्चर करने का मौका मिलेगा। वाइल्ड लाइफ की विविधताओं को देखते हुए तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम प्रकृति के बहुत करीब हो। अगर थोड़ा और समय मिले तो झील के आसपास थोड़ा सैर करके पूरे देवसाई का अनुभव लो। आज का दिन बहुत साहसिक से भरा हुआ था।